हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोरियस 2.0 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका मैथ मेंटर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी यह वीडियो होगा, जो मैथ का टॉपिक फैक्टराइजेशन से, जिसमें मैं फर्स्ट लेक्चर के बारे में स्टडी करूँगा। तो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और उससे रिलेटेड उसकी डिफिनेशंस के बारे में चर्चा करते हैं। फिर आगे की तरफ सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और हमारा इसी क्रम में चैप्टर कंप्लीट होता है। और लास्ट में एक मिसलेनियस पॉइंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है जो हम लगाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा माना भी जाता है, कहा ही नहीं जाता, माना भी जाता है कि यदि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज से सभी क्वेश्चन को लगा लें तो कहीं ना कहीं मेरा 99.99% पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं कि फैक्टराइजेशन। इसमें पहला पॉइंट आपसे अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन में, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे व्हाट इज फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है। चलिए अब फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है। तो चलते हैं। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस। मैं बात करूँ फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस। फैक्टराइजेशन एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है। फैक्टराइजेशन एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है। अब फाइंडिंग किसका, पता करने का। क्या पता करने का? टू, दो और मोर एक्सप्रेशन, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन, दो या दो से ज्यादा विस्तार, दो या दो से ज्यादा विस्तार। हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट, जिसका गुणनखंड, जिसका मल्टीप्लिकेशन इज गिवन, दिया गया है। इज गिवन, दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? कहाँ पे दिया गया है? एक्सप्रेशन में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? एक्सप्रेशन में दिया गया है। चलिए वही चीज देखते हैं क्या है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस। फैक्टराइजेशन एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? अब फाइंडिंग, पता करने का। क्या पता करने का? टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। क्या दो या दो से ज्यादा? एक्सप्रेशन। क्या? एक्सप्रेशन। दो या दो से क्या ज्यादा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। हुज, जिसका, हु, जिसका प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट इज गिवन, दिया गया है। इज गिवन, दिया गया है। कहाँ दिया गया है? कहाँ दिया गया है? इन एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में। कहाँ पे दिया गया है? एक्सप्रेशन में दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि अगर बात करें, आपके सामने हम लिख रहे हैं नॉन वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल का प्रोडक्ट। अभी बोला, क्या बोला? फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस। फैक्टराइजेशन एक प्रक्रिया है ऑफ फाइंडिंग, पता करने का, टू और मोर एक्सप्रेशन। यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे क्या है? एक है। हु, जिसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है। हम बताए भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बीच में हमेशा मल्टी का साइन होता है। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर अगर लिखा है तो वह वेरिएबल है, और मैथ में कोई भी लिखा है तो वह नॉन वेरिएबल, न्यूमेरिकल में कोई लिखा है तो वह नॉन वेरिएबल है, और अल्फाबेटिकल लिखा गया है तो वह वेरिएबल। इन दोनों के बीच मल्टी का साइन होता है। लेकिन आप कहोगे कि सर वेरिएबल और वेरिएबल अगर आ जाए तो उनके बीच भी मल्टी का साइन होता है। जिस तरीके से वेरिएबल नॉन वेरिएबल के बीच में मल्टी का साइन होता है, उसी तरीके से वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में भी मल्टी का साइन होता है।
अगर मैं केवल न्यूमेरिकल की बात कर लूं, जैसे आपके सामने लिखा गया 10, क्या लिखा गया 10, और जैसे आपके सामने लिखा गया 25 10 की अगर बात करें तो 10 का फैक्टर टू मल्टीप्लाई फैक्टर मतलब कि नंबर जो इसको भी कट कर रहा है, 2 10 को भी कट कर रहा है, 5 10 को भी कट कर रहा है। 25 की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई, यह आपका फैक्टराइजेशन। क्या बोला? व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस, फैक्टराइजेशन एक प्रक्रिया है ऑफ फाइंडिंग, पता करने का, 2 2 और अथवा मोर ज्यादा एक्सप्रेशन का हु जिसका प्रोडक्ट दिया गया, जिसका गुणनखंड दिया गया, क्या दिया गया, इज गिवन इन एक्सप्रेशन में दिया गया। फॉर एग्जांपल आपके सामने वेरिएबल नॉन वेरिएबल का एक पेयर दे दिया गया। अगर मैं बात करता हूं कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल किसको कहते हैं? जो आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है उसको नॉन वेरिएबल कहते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में जो चीजें लिखी जाती हैं वो नॉन वेरिएबल होती हैं, और अल्फाबेटिकल फॉर्म में जो लिखी जाती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। 2 नॉन वेरिएबल, x वेरिएबल, y वेरिएबल या वेरिएबल के बीच में मल्टी का साइन होता है, नॉन वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में भी मल्टी का साइन होता है। 2 को अलग कर दिए, x को अलग कर दिए, y को अलग कर दिए, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। 10 की अगर बात करें तो 2 मल्टीप्लाई, 25 की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई। तो चलते हैं, आप सब इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि अगला क्या है, इसमें हम आगे क्या बढ़ेंगे। चलते हैं, देखते हैं। फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड आगे फैक्टराइजेशन इज रिवर्स प्रोसेस है किसका? ऑफ एक्सपेंशन, EXPANSION, एक्सपेंशन या एक्सपेंडिंग या एक्सपेंशन और अथवा मल्टीप्लिकेशन। फैक्टराइजेशन इज रिवर्स प्रोसेस। फैक्टराइजेशन एक विपरीत प्रक्रिया है ऑफ एक्सपेंशन या एक्सपेंडिंग का और मल्टीप्लिकेशन का। जैसे हम एक तरफ लिख दें एक्सपेंशन, एक तरफ लिख दें एक्सपेंशन और एक तरफ लिख दें फैक्टराइजेशन, एक तरफ लिख दें फैक्टराइजेशन, एक तरफ लिख दें फैक्टराइजेशन। तो कॉलम बना लेते हैं, देखते हैं। एक्सपेंशन में एक चीज हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5y। चलते हैं, दोनों में अभी देखते हैं कि एक्सपेंशन में क्या अंतर है और फैक्टराइजेशन में क्या अंतर है। एक्सपेंशन एक्सपेंड करना, उसको फैला करके लिखना, विस्तृत करके लिखना, मतलब बृहद रूप में लिखना। छोटा दिया रहेगा उसको बड़े फॉर्म में, बिग फॉर्म में लिखना। अब बात करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट है। चलो पहले इस पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्या लिखा है? 3x वेरिएबल नॉन वेरिएबल के बीच में मल्टी का साइन होता है, और यह प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स x, नॉन वेरिएबल मीन्स 3x और 3 का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट। ब्रैकेट 4x, ये भी प्रोडक्ट है किसका? वेरिएबल का, नॉन वेरिएबल का। नॉन वेरिएबल 4 वेरिएबल x, प्रोडक्ट क्या बन गया? 4x माइनस 5y, यह भी प्रोडक्ट है
किसका प्रोडक्ट, वेरिएबल नॉन वेरिएबल, वेरिएबल y, नॉन वेरिएबल 5 और y का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 5y कहलाया। एक्सपेंशन क्या कहता है, किसको फैला के लिखना। और हमारे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि ब्रैकेट के बाहर जो प्रोडक्ट है या जो नंबर है या जो वेरिएबल है वह ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होता है। दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। चलते हैं देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होगा। 3x ब्रैकेट के बाहर है, 3x ब्रैकेट के बाहर है, तो 3x का मल्टीप्लिकेशन 4x से करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, प्लस का साइन रहेगा तो प्लस लगा देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। 3x बाहर है तो 3x का मल्टीप्लिकेशन हम 5y से भी करते हैं, 5y से भी करते हैं। चलो यहाँ पे नॉन वेरिएबल से मल्टी होगा। 3 क्यों मल्टी होगा, क्योंकि बीच में मल्टी का साइन है। 3 का मल्टी 4 से, तो 3 4 जा 12। x वेरिएबल है, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल से होता है। एक बार x, वन टाइम x, तो फाइनली जब वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जितनी बार वेरिएबल होता है हम उस वेरिएबल को लिख के पावर में कोई चीज लगा देते हैं। जैसे x लिख दिए। अब देखेंगे x के बीच में मल्टी है तो x कितनी बार है, 2 बार है, 2 टाइम है, तो पावर में 2 लगा दिए। माइनस 3 5 जा 15 x मल्टी y। अब कहोगे सर यहाँ डिफरेंट वेरिएबल आ गया तो हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे डिफरेंट न्यूमरल था, डिफरेंट नॉन वेरिएबल था, उसी तरीके से डिफरेंट वेरिएबल भी आ जाएगा, तो डरने की बात नहीं है। दोनों वेरिएबल को हम एक साथ ऐसे लिख देते हैं और आपका यही एक्सपेंशन कहलाता है। आपका यही क्या कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है। और यही चीज अगर हम कहें कि आप इधर से इधर आए हैं तो आप इधर से इधर भी जा सकते हैं। और जब हम एक्सपेंशन से इस तरफ आते हैं तो फैक्टराइजेशन कहलाता है, और फैक्टराइजेशन से हम इस तरफ आते हैं तो वह एक्सपेंशन कहलाता है। फिर से एक बार, फैक्टराइजेशन से इस तरफ आने की प्रक्रिया, इस मेथड में, इस रिजल्ट में आने की प्रक्रिया एक्सपेंशन कहलाती है। लेकिन अगर वही बात करें तो एक्सपेंशन से इस ब्रैकेट वाली फॉर्म में जाना, एक्सपेंशन से ब्रैकेट की फॉर्म में जाना फैक्टराइजेशन कहलाता है। सेम वही प्रोसेस कि यदि आप स्कूल वैन से अपने घर से स्कूल आए तो आप स्कूल से उसी वैन से घर भी जा सकते हैं। जा सकते नहीं, जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा जिस बस नंबर से, जिस वैन नंबर से, जिस व्हीकल नंबर से हम स्कूल आते हैं उसी व्हीकल से हम दूसरे जगह पर मतलब अपने घर पे भी जाते हैं। यदि मैं बात करूं इस एक्सपेंशन की 12x² माइनस 15xy, इसका फैक्टराइजेशन करें तो चलिए सबसे पहले हमको दिखा नॉन वेरिएबल, इसको अलग लिख लेते हैं। फिर दिखा x², क्या दिखा x², क्या दिखा x², इसको अलग लिख दी। प्लस माइनस से हमारा टर्म अलग हो जाता है। यहाँ माइनस है, माइनस के पहले जो 12x² है फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद जो इधर है 15xy है या सेकेंड टर्म है। तो प्लस माइनस से टर्म अलग होता है। इधर 12x² एक जगह लिख लिए, दूसरी जगह 15xy लिख लेते हैं, दूसरी जगह 15xy लिख लेते हैं। चलिए 12 का फैक्टर करते हैं। 2 जा 4 3 जा 12। अगर आपको नहीं आया इस तरीके का तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो 2 से कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से कैंसिल होगा, 3 टाइम कैंसिल होगा, फिर 3 से कितने टाइम कैंसिल होगा,
1 टाइम कैंसिल होगा। हम तब तक करते जाते हैं फैक्टर जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता है। हम तब तक करते जाते हैं जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता है। यदि 1 मिल गया तो जो डिवाइजर जिसका टेबल रीड किए हैं वही हमारा फैक्टर कहला दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई वेरिएबल x 2 बार, पावर कहता है कि टाइम बार कितनी बार है, कौन, x कितनी बार है, 2 बार है, x मल्टीप्लाई x। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं इधर 15xy। जिस तरीके से हम 12 का फैक्टराइजेशन किए प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी तरीके से हम 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे। या तो आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर कभी भी इवन से नहीं कटता है, तो इसको ऑड से चेक करते हैं क्या कटेगा, क्या कैंसिल होगा। हाँ कैंसिल होगा, हो जाएगा। 3 5 15 और 5 1 जा 5। जैसा कि अभी 12 में बताए हम तब तक फैक्टर करते जाएंगे जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता। फैक्टर कौन कहलाता है, जिसका टेबल रीड करते हैं, जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर होता है वही फैक्टर कहला दिया जाता। अब x है तो x लिख देते हैं, y है y लिख देते हैं। चलिए जब फैक्टर करेंगे किसी टर्म का, किसी एक्सपेंशन का, तो हम इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन के लिए हमको फैक्टर करना पड़ता है, जो कि हम फैक्टर कर लिए हैं। कॉमन का मतलब यदि 2 टर्म है, 2 टर्म है तो दोनों में होना चाहिए तभी कॉमन कहलाएगा। यदि दोनों में नहीं है तो वह कॉमन हरगिज नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो क्या यह 2 इसमें है कहीं पर, नहीं है तो यह कॉमन नहीं हुआ। यह 2 क्या इसमें है, नहीं है तो यह कॉमन नहीं हुआ। 3 हाँ 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ब्रैकेट के बाद इक्वल के बाद हम 3 लिख देते हैं। चलते हैं x, क्या x है इसमें, हाँ x इसमें भी है, तो x भी कॉमन हो गया। क्या x अभी भी कोई x बचा है, एक x जाने के बाद, नहीं कोई नहीं बचा। 5 बचा, y बचा, 5 ऊपर वाले में नहीं है, y ऊपर वाले में नहीं है, तो ना तो 5 कॉमन होगा, ना तो x कॉमन होगा, ना तो 2 कॉमन होगा। आखिरकार कॉमन क्या मिल गया, 3 और x मिल गया। बाहर 3 मिला, नंबर से 3 मिला, तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, 3 4 जा 3 4 जा 4 लिख दिए। अब x है वेरिएबल x, 2x था, 1x बाहर निकला तो बचा 1x माइनस 3 नॉन वेरिएबल 15 में 3 से डिवाइड करो, 5 जा 3 5 जा 3 5 जा x बाहर चला गया, बचा था y। देखो फैक्टराइजेशन हो गया। अभी हम बोले थे आपको कि फैक्टराइजेशन से हम एक्सप्रेशन पे आ सकते हैं, एक्सपेंशन पे आ सकते हैं, और एक्सपेंशन से हम फैक्टराइजेशन पे भी जा सकते हैं। तो दोनों जगह चीजें सेम आई। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं क्या है, कैसे मिलने वाला है और क्या चीज है, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, क्या नहीं अपनाना पड़ेगा, कितनी जल्दी हम अपना माइंड चलाएं कि हमारा आंसर इजीली आ जाए। अगला टॉपिक फैक्टराइजेशन, दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक था व्हाट इज फैक्टराइजेशन, दूसरा टॉपिक फैक्टराइजेशन, दूसरा टॉपिक फैक्टराइजेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। पहला पॉइंट मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो दोनों में या तीनों में, मतलब जितना टर्म दिया है सब में, क्या कॉमन फैक्टर तरीका।
कॉमन फैक्टर का तरीका। अभी बताए हम आपको फैक्टराइजेशन में और एक्सपेंशन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आपके सामने हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 80। चलो पहले छोटा सा लिखते हैं, क्या लिखते हैं छोटा सा लिखते हैं, वही अभी जो पीछे लिखे फिर से 3x एक्सपेंशन अभी आया 10x² माइनस 15xy। चलो कोई बात नहीं, इस 15 को हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 80। क्या लिख देते 80? नहीं कहोगे सर वही बार बार आप बता रहे हैं, नहीं गलत बात, ऐसा नहीं सोचते, लो दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। अभी हम कहे किसका फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करने से पहले आप देखना प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस के पहले टर्म प्लस के बाद टर्म प्लस माइनस टर्म को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। तो यहाँ 14x², इसको लिख दिए 14x², ठीक है। 18xy, चलो लिख दिए। 14 का फैक्टर करते हैं, 14 का फैक्टर प्राइम फैक्टर, कैसा फैक्टर प्राइम फैक्टर। चलो 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, कब तक करते जाते हैं जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता। चलो 14 की प्लेस पे 2 × 7 लिख दिए, 2 × क्या लिख दिए 7 लिख दिए। यक्स पावर क्या बताता है, टाइम्स बताता है, कितनी बार है 2 बार, 2 बार 2 टाइम्स कौन x को 2 बार लिख दो, x को कितनी बार लिख दो 2 बार, ठीक है। इसी तरीके से हम 18 का फैक्टर करते हैं। चलो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 18 इज अ इवन नंबर सो इट विल बी डिवाइडेड, तो यह डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा इवन से। 2 9 जा 18, 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो जो आपका डिवाइजर है, जिसका आप टेबल रीड किए हो, वही आपका फैक्टर कहलाता है। 2 × 3 x y, ठीक है, अच्छी बात, फैक्टर कर लिए। क्या नाम है कॉमन, फैक्टर करने के बाद हम ढूंढेंगे कॉमन, क्या ढूंढेंगे कॉमन, किस में कॉमन, दोनों टर्म में। क्यों दोनों टर्म में, क्योंकि 2 टर्म है। कैसे पता चला 2 टर्म, क्योंकि केवल सिंगल साइन है, अगर डबल साइन आता तो डबल साइन आता तो जितना साइन आएगा उससे नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होगा। सिंगल साइन आया तो हम कहें साइन से नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होगा। 1 साइन तो 2 टर्म, 2 साइन तो 2 से ज्यादा 1, 3 टर्म, 3 साइन तो 3 से ज्यादा 1, 4 टर्म, 4 साइन तो 4 से ज्यादा 5 टर्म। या सिंगल साइन था तो डबल टर्म। कॉमन दोनों में होना चाहिए, कॉमन दोनों में मतलब 14x², 18xy। कॉमन क्या है 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, तो 2 कॉमन हो गया, 2 क्या हो गया कॉमन हो गया। चलते हैं 7 है नहीं, कहीं नहीं, ठीक है। x जब नहीं है कहीं पे तो कॉमन नहीं होगा, अगर है तभी कॉमन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। x इसमें 14 वाले में x दिया गया है, तो 18 वाले में चेक करेंगे क्या x है, हाँ x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x भी कॉमन हो गया, अच्छी बात। x क्या और कोई x बचा है, नहीं बचा है। चलते हैं 3 क्या 3 है, नहीं है। 3 क्या 3 है, नहीं। y क्या y है, नहीं है, तो कॉमन क्या हुआ 2x, कॉमन क्या हुआ 2x। नंबर को डिवाइड करेगा, वेरिएबल को डिवाइड करेगा, नॉन वेरिएबल को डिवाइड करेगा, वेरिएबल को डिवाइड करेगा। चलो 2 किसको डिवाइड करेगा 14 को,
कितनी बार डिवाइड करेगा? 7। 2 7 जब 14। x को डिवाइड करेगा, x स्क्वायर को x से डिवाइड करेगा। x स्क्वायर का मतलब x 2 बार है, x कितनी बार है? 2 बार है, और x डिवाइड कर रहा है तो एक x से एक x कटा, बचा एक x, बचा क्या? सिंगल x। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां तक कॉमन हो गया, माइनस लगा देते हैं। अभी क्या बोले? नंबर को डिवाइड करेगा। 18 को कौन डिवाइड करेगा? 2 कितनी बार जाएगा? 9 टाइम जाएगा, 9 बार जाएगा। 2 9 जा 18। अब वेरिएबल की बात करते हैं। x है, y है, x है, y है, वेरिएबल डिवाइड करेगा। x से x कटा, बचा क्या? y बचा क्या? y बचा। आपके सामने फैक्टराइजेशन हो गया। कैसे हो गया? कॉमन फैक्टर से हो गया। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करिएगा, वीडियो को एक बार बैक साइड में ले जाइएगा, फिर से देखिएगा। इतना इजी वे में इसको बताया गया है, समझाया गया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, एक बार नहीं 100 बार करिए कमेंट। मैं फिर से बताऊं, नहीं कंप्लीट होता, नहीं आता समझ में तो आप बताइए, एक बार नहीं मैं 1000 बार इसको समझाऊंगा, लेकिन तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। तो चलिए कॉमन फैक्टर पे हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं। वर्कशीट जिसको बोलते हैं, आप इसको घर बैठ करके अपना लगाना और लगा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर, पेन उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए। जब भी वीडियो चले, जब भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाए तो आप ऐसे बैठ के कहानी के जैसा मत सुनिए। पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, नोट करते रहिए। जो आ रहा है उसको भी नोट करिए, जो नहीं आ रहा है उसको भी नोट करिए। जो आ रहा है वह रिवाइज हो जाएगा और जो नहीं आ रहा है वह आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगले लेक्चर में, अभी तो यार पहला लेक्चर, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आनंद आएगा, पढ़ने में आनंद आएगा। आप खुद कहोगे कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, 5x + 20। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, आपका यह वर्कशीट है, आप लगा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। दूसरा 3x² y - 6xy²। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 18a³ b³ 18a³ b³ -27a³ b³। अच्छा, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो एक क्यूब हटा देते हैं, किसी पर से भी हटा देते हैं, ए से हटा देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? स्क्वायर लिख देते हैं। चलो +36a² b²। क्वेश्चन नंबर 4, 14x³ + 21x⁴y -28x²y²। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, इसका फैक्टराइजेशन करना है। 5a ब्रैकेट में 2x -3y फिर +2b + 2b 2x -3y। अब उधर लिखते हैं। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2m 1 - n +3 ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाना,
थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर रहे हैं, आंसर आपका गलत आ सकता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसमें गलत आएगा आंसर। क्या चेंज कर रहे हैं देख लेना, नहीं आया तो इसको बताएंगे, नहीं आया तो इसको हम बताएंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना और इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। थैंक यू, आप सभी ने समय दिया इतनी देर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।